We will start from Web of Science. इसका लिंक है, Web of Science का लिंक है. I will show you the link also. Web of Science का लिंक है. Web of Science was founded by Garfield as a product of Institute of Scientific Information. Currently, it is owned by Clarivate. यानी आरंभ में तो शुरुआत किसने की थी? गारफील्ड ने, लेकिन उसको किसने खरीदा अभी? क्लैरिवेट ने. इट इंक्लूड्स मैनी सेलेक्टिव डेटाबेसेस रेंजिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वंस. तो पहले ऑनर कौन था, आज के दिन ऑनर कौन है, दोनों की बात हम कर चुके हैं. इट कैन ओनली बी असेस्ड बाय सब्सक्रिप्शन. इट मीन्स इट्स नॉट ए फ्री. तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फ्री नहीं है. लेकिन आप सबके पास इसकी सुविधा है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के पास, हमारे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के पास इसकी सुविधा है. तो यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. आप यह सुविधा निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं. अगला, journals applications are made to Web of Science itself, which determines which database to add the journal into based on topical relevance. Web of Science के सामान्य शब्दों में कहें, कौन कौन से सब सेक्शंस हैं या कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, that is bifurcated into different sections, different classes. तो कौन सा है? It is in our service since 1963. 1963 से हमारी सेवा में है. एक रिसर्चर की, एक अनुसंधानकर्ता की सेवा में है 1963 से. इसमें यदि हम आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस का कंपैरिजन करना चाहे तो साइंस की सामग्री है उसको अधिक प्रदर्शित किया गया है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की तुलना में. Very good coverage of sciences compared to social sciences, arts and humanities. अगला, यूएस और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है. लिमिटेड कवरेज है नॉन इंग्लिश लैंग्वेज टाइटल्स के. जो नॉन इंग्लिश टाइटल्स हैं, यदि लिंग्विस्टिक्स के आप में से होंगे, दूसरी भाषाओं के होंगे, भाषा विज्ञान से संबंधित होंगे, तो ये इंग्लिश या एक इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है. लेकिन साइटेशंस का फुल कवरेज है. दिस प्रोवाइड्स अस द फुल कवरेज ऑफ द साइटेशंस, कि दूसरे कितना उल्लेख कर रहे हैं उसका फुल कवरेज आपको प्रदान करेंगे. लेकिन लिमिटेड डाउनलोडिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि इट इज पेड. यू हैव टू सब्सक्राइब. इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी कुछ हद तक निशुल्क आप कुछ सामग्री ले सकते हैं किसी कार्य के लिए. कैसे, अभी बात करते हैं. जो बात कर रहे थे, जो मैंने एक शब्द यूज किया था कुछ इससे पहले, स्लाइड से पहले, सब सेक्शंस या सब ग्रुप्स की बात की थी. अब सब सेक्शंस और सब ग्रुप्स की जगह एक स्पेसिफिक शब्द है, कोर डेटाबेसेस, सब डेटाबेसेस. इसके 6 कोर डेटाबेस हैं. दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 कोर डेटाबेसेस. वो कोर डेटाबेस कौन कौन से हैं? आप में से सबके लिए कोई ना कोई कोर डेटाबेस उपयोगी होगा. पहला है साइंस साइटेशन इंडेक्स, जो कि विज्ञान के विषय से संबंधित जो भी जितने भी शोधार्थी हैं उनसे संबंधित साहित्य आपको मिलेगा. कहां? साइंस साइटेशन इंडेक्स. नेक्स्ट है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, जो सोशल साइंस से संबंधित है वो सामग्री आपको मिलेगी. आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग साइटेशन इंडेक्स. देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये सेवा कब से हमारे पास है? 1963. लेकिन यहां तो 1900 लिखा है. सेवा 1963 में शुरू हुई, लेकिन 1900 के बाद जितने भी पेपर्स किए गए वो सम्मिलित उसमें धीरे धीरे कर लिए गए. ध्यान रखिए इस बात का. दूसरा भी सोशल साइंस साइटेशन, वो भी 1900 के बाद के जितने पब्लिकेशन है वो प्रदान करता है. ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, ये सेवा 75 साल बाद 1975 के बाद के आर्टिकल सम्मिलित हैं इसमें,
और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग साइटेशन इंडेक्स 1990 के बाद के, बुक साइटेशन इंडेक्स 2005 के बाद के, और इससे पहले बिफोर 2005 उससे पहले जितनी भी पुस्तकें हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। और इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स 2005 से हम सबकी सेवा में है। तो दीज आर 6 कोर डेटाबेसेस। ये 6 कोर डेटाबेसेस हैं, ये 6 सेक्शंस हैं, ये 6 विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं जो हमें वेब ऑफ साइंस नाम का डेटाबेस प्रदान करता है। अब वेब ऑफ साइंस की बात करते हैं।